यौम तकबीर पाकिस्तान को एटमी हुकूमत और इस्लामी दुनिया का पहला एटमी मुल्क बने 28 साल मुकम्मल। 1998 में आज ही के दिन बलूचिस्तान के जिला चागी में पाकिस्तान ने भारतीय धमाकों के जवाब में 5 एटमी धमाके करके मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बनाया। पाकिस्तान को धमाकों से रोकने के लिए अमरीका और यूरोपीय ममालिक की जानिब से सख्त धमकियां दी गई। पाकिस्तान ने दबाव में आए बगैर धमाके कर डाले। पाकिस्तान किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता, मुस्तक़बिल के चैलेंजेस से पूरी तरह आगाह और मुकाबला रखने की सलाहियत है। सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी का यौम तकबीर पर पैगाम वाज़ेह किया, एक जिम्मेदार और अमन पसंद कौम है, खुद इन्हिसारी जिद्दत और पेशा वराना महारत के सफ़र जारी रहेगा। रोक पैगाम दिया, दुश्मन को खबरदार रहना चाहिए, किसी भी जारियत का फौरी भरपूर और तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। यौम तकबीर महज एटमी धमाकों की याद नहीं बल्कि कौमी खुद मुख्तारी और दिफाए वतन के नाकाबिल तस्खीर अज़म की अलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 28 मई पर पैगाम बावर कराया, मौलका हक में दुश्मन की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देकर अपने अज़म को साबित कर चुके मुसल्लह अफवाज और कौम ने बुनियाद मरसूस बनकर दुश्मन का घमंड खाक में मिला दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने फ़कीदुल मिसाल पेशा वराना इस्तेदाद का मुजाहरा किया। एयर चीफ और नेवल चीफ की मिसाली कारकर्दगी ने दुश्मन पर बहादुरी की धाक बिठा दी। पाकिस्तान के कामयाब एटमी धमाकों से जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल हुआ। अजीम संग मील कौमी इत्तेहाद, इस्तकामत और मुल्की खुद मुख्तारी की अलामत है। तारीखी कामयाबी, मुदब्बिर क़यादत, साइंसदानों और इंजीनियर्स की गैर मामूली खिदमात की बदौलत मुमकिन हुई। कामयाबी पाक अफवाज और पाकिस्तानी कौम की कुर्बानियों का समर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ की कौम को यौम तकबीर पर मुबारकबाद। मादर वतन के दिफा के लिए हर किस्म के खतरात के खिलाफ अपने गैर मुतज़लज़ल अज़म का यादा। नवाज शरीफ बिका नहीं झुका नहीं, अजीम शख्सी बेटी होने पर फख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम तकबीर पर पैगाम, एटमी मिशन सर अंजाम देने वाली टीम के हर फर्द को सलाम। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने अपने पैगाम में कहा कि 28 मई को हुकूमत, पाक अफवाज और पूरी कौम ने ताकतवर कुव्वतों के सामने ना झुकने का तारीखी और दलेराना फैसला किया। अट्ठाईस मई को पाकिस्तान ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। अजीम कामयाबी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जौहरी विजन का तसलसल है। बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाइल दिफा मजीद मजबूत किया। सेनेटर शरी रहमान का यौम तकबीर पर पैगाम। अमरीका ने ईरानी पोर्ट सिटी बंदर अब्बास में हमले कर दिए, 4 ईरानी ड्रोन्स मार गिराने का दावा। अमरीकी एहलकारों को लाहक खतरात से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए दिफा के तहत हमले किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के तर्जुमान कैप्टन टिम हॉकिंस का मौक़िफ़, हमलों में मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स और ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया गया। हुक्काम के मुताबिक ये मकाम अमरीकी अफवाज और अपना हुर्मस में तिजारती बहरी आमदोरफ्त के लिए खतरा समझा जा रहा था। ईरानी पासदारान इनकलाब की बंदर अब्बास हमले के जवाब में कुवैत में अमरीकी एयरबेस पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश। वाज़ेह किया, कुवैत में मौजूद अमरीकी एयरबेस जारियत का मरकज़ है और अगर मजीद हमले हुए तो रद्द-ए-अमल मजीद सख्त होगा। कुवैती हुक्काम का अपनी फ़ज़ाई हदूद में मिसाइल और ड्रोन्स हमले नाकाम बनाने का दावा। वाज़ेह किया, दिफाई निज़ाम ने कई हमले नाकाम बना दिए, जिसकी वजह से बाज़ इलाकों में ज़ोरदार धमाके सुने गए। ईरानी पासदारान बहरिया ने आबना हरमस से अमरीकी तेल बरदार जहाज की गुजरने की कोशिश नाकाम बना दी। वार्निंग फायरिंग के जरिए जहाज को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। ईरानी नीम सरकारी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम के मुताबिक जिसके बाद अमरीका ने बंदर अब्बास के करीब हमला किया, ताहम हमले में कोई जानी नुकसान या तबाही नहीं हुई। अमरीकी सदर का ईरान से जारी मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर इजहार अदम इत्मीनान। ईरानी अभी तक इस मकाम तक नहीं पहुंचे जो अमरीका के लिए काबिल कबूल हो। उम्मीद है आगे चलकर डील तय पा जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप की काबीना इजलास से कबल गुफ्तगू, मुआहदे में नाकामी पर फैसला कुन कार्रवाई का इंतबा। सदर ट्रंप की आबनाए हुर्मस का इंतजाम संभालने में ईरान से ताउन पर ओमान को सख्त नताइज की धमकी। आबी गुजरगाह को कोई मुल्क कंट्रोल नहीं करेगा, अमरीकी सदर ने वाज़ेह कर दिया।
ईरान अमरीकी सदर की धमकियों के सामने यूरेनियम अफजूदगी का हक, अफजूदा यूरेनियम पर इख्तियार आबनाए हुर्मस के इंतजाम और पाबंदियों के खात्मे जैसी रेड लाइन से हरगिज पीछे नहीं हटेगा। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह का दो टोक पैगाम। इब्राहिम अजीजी ने वाजे किया, सब जान चुके ट्रंप इस स्ट्रेटेजिक तातुल से निकलने और खुद को बचाने के लिए एक दिन धमकियों का सहारा लेते हैं और अगले ही दिन मुआहदे की भीख मांगते नजर आते हैं। अमेरिका ने ईरान की खलीज फारस अथॉरिटी पर पाबंदी आयद कर दी। अथॉरिटी आबनाए हुर्मस से गुजरने की दरखास्तों का जायजा लेने के लिए बनाई गई थी। अमेरिकी वजीर खजाना का ईरान पर मौशी दबाव बरकरार रखने का ऐलान। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत होते ही अमेरिकी फौज ईरान के अतराफ से इनखला और बहरी नाकाबंदी खत्म कर देगी। ईरान एक माह में आबनाए हुर्मस में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल करेगा। ओमान के ताउन से आबनाए हुर्मस में जहाज़ों की आमदोरफ्त और रूट्स का इंतजाम ईरान करेगा। 60 रोज़ में हत्मी मुआहदा तय पा जाने पर इसे अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की पाबंद करारदाद की शक्ल दी जाएगी। ईरानी मीडिया ने मुजव्वज़ा मुफाहमती याददाश्त की तफसीलात सामने आने का दावा कर दिया। अमेरिका के ईरान पर नए हमलों के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में फिर इजाफा। अमेरिकी खाम तेल 1.66% महंगा होकर $90.34 फी बैरल का हो गया। बरतानवी तेल 1.83% इजाफे से कीमत $96.12 फी बैरल हो गई। मिना में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हममंसब अब्दुल अजीज बिन सऊद से मुलाकात। FC डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन यूनिट के 200 एहलकारों को सऊदी अरब में ट्रेनिंग दिलाने पर इत्तफाक। मुल्क भर में ईद के दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी, कहीं बैल तो कहीं बकरे ज़बा, कहीं इज्तिमाई तो कहीं इनफरादी कुर्बानी। और यूरोप के कई ममालिक शदीद गर्मी की लपेट में। बरतानिया और फ्रांस में दर्जा हरारत में रिकॉर्ड इजाफा। पेरिस और रोम जैसे अहम शहरों में गर्म मौसम के बायस तफरीही सरगर्मियां भी मुतासर।